नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कर्मचारी संगठन के सभी सदस्य मौजूद थे। जिला मुख्यालय बड़वानी पर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 स्कूल प्रथम पहर में जिला परिषद की बैठक संपन्न हुई। माननीय कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि नीलेश रघुवंशी, जिला कमिश्नर स्काउट की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन गणेश श्रीवास्तव जिला बड़वानी द्वारा किया। पश्चात जिले की प्राचार्य की बैठक की। भारत स्काउट गाइड जिला संघ बड़वानी के अध्यक्ष शिवराज सिंह वर्मा जी के और स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त अशोक जी दोषी, जिला कमिश्नर नीलेश रघुवंशी की उपस्थिति में जिले की समस्त शासकीय अशासकीय संस्थान के प्राचार्यों की एक दिवसीय संगोष्ठी स्काउट एवं गाइड अवधारणा पर संस्कारित नागरिकों के निर्माण में प्राचार्य की भूमिका विषय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम में माननीय रमेश चंद्र जी शर्मा, अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति, मुख्य अतिथि में और जिला संघ के उपाध्यक्ष मुकेश जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी, सांसद राज्यसभा, माननीय बलवंत सिंह प्रेम सिंह पटेल जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत बड़वानी श्रीमती सुमन वर्मा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत बड़वानी माननीय विश्वजीत सिसोदिया, प्रादेशिक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और रमेश चंद्र अग्रवाल, प्रादेशिक उपाध्यक्ष भारत स्काउट गाइड एवं जगदीश धनगर, माननीय गजेंद्र सिंह पटेल सांसद बड़वानी खरगोन के प्रतिनिधि मंचासीन अतिथियों के बीच संगोष्ठी संपन्न की। स्वागत गीत राजेंद्र जी सोनी ने प्रस्तुत किया। स्वागत नृत्य सेंट मैरी स्कूल बड़वानी के गाइड के द्वारा प्रेरणा गीत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वानी की गाइड और आदिवासी नृत्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजौर से गाइड के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य हेतु श्रीमती नलिनी सेंगर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ठीकरी के प्राचार्य एम के जोशी को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में जिला कमिश्नर नीलेश रघुवंशी के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुकेश जैन ने अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया। अशोक दोषी मुख्य आयुक्त के द्वारा अतिथियों का परिचय और स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन सियाराम मौर्य जिला सचिव के द्वारा किया। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की दिन से भोपाल में था, वहाँ पे एक से एक चीज़ें हमको बताई कि किस तरह से जिले के में काम करना चाहिए, किस तरह से जनता के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हमको बताई। ऐसे कि ऐसे ये जो आप लोगों के बीच में हमारे सम्मानीय आए हैं, ये भी अपने अनुभव आप लोगों को बताएंगे। आज जो है आप यहाँ बड़वानी राज्य मंत्री कर्मचारी संघ की कुछ मांगे हैं। जैसे गुरुजी को जो नियमित जब से उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक हुई तब से आज तक उनको लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिला। और दूसरा जो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की कुछ मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच चुकी है, उसके बाद भी फॉलोअप नहीं हो रहा, उसका क्या कारण रहा और कब तक होने की संभावना है? भारत स्काउट गाइड का आज संगोष्ठी थी, जिला परिषद बैठक थी, उसमें आने का प्रदेश के राज्य कोषाध्यक्ष के नाते आने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज बच्चों के साथ उनके सारे प्राचार्यों की गोष्ठी हुई है।
में सम्मिलित हुआ था। जहाँ तक कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के नाते हैं, सरकार लगातार कर्मचारी हितैषी सरकार है और कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के सारे मंत्रीगण, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों का अधिकतम भला हो। मुझे अभी लगभग 5-6 महीने हुए हैं, 18-20% हमारा DA बाकी था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके, माननीय मंत्रियों गणों से आग्रह करके लगभग प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता हो या अन्य मांगे हो, उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि जिन टीचरों को 500 रुपये महीना मिलता था, अभी वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्हीं के माध्यम से आज वो 50 और 60 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। उनकी अन्य जो समस्या है, चाहे छोटी बड़ी, उनको भी हम निराकरण करने के सारा लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 1-2 महीने में जो कर्मचारियों की समस्या है, लगभग तो नहीं लेकिन अधिकांश मांगों को निराकरण करने का माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि इतना किसी सरकार ने दिया नहीं है, इसलिए ये हमारे वर्तमान सरकार है वो कर्मचारी हितैषी सरकार है। संविदा कर्मचारी का तो नियमितीकरण हो गया, तो कारण ये बताओ, केंद्र सरकार में जो भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, परंतु जहाँ सरकारें नहीं वहाँ पर जो संविदा कर्मचारी को नियमित कर दिया गया। संविदा कर्मचारियों की एक अपनी मर्यादा है। सरकार ने जहाँ पर रिक्त पदों के विरुद्ध में रखा है, 90% हमारी जो सरकार है उनको वेतन दे रही है। कांग्रेस सरकार में तो नियमित कर्मचारियों की भर्ती करी है, उसमें भी 70, 80 और 90, 100 करके 4 साल बाद 100% दे रहे थे। ये दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी ने हमारे कर्मचारी से अन्याय किया है, लेकिन ये भी जो एक कलंक है उस सरकार का, हम प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके ये 70, 80, 90 का भी उसका खत्म हो। जहाँ तक उनका नियमितीकरण का सवाल है, सरकार ने जितने विभागों की वैकेंसी निकल रही है उसमें 20% उनके पदों के लिए उनको आरक्षित किया है और उनमें जो सीनियरिटीज आएंगे उनको बराबर उनको नियमित किया जाने का उसमें प्रस्ताव है और सरकार कर भी रही है। वो निश्चित उनको भी इस कोटे में उनको नियमित करने का प्रयास करेंगे। आज जो कार्यक्रम स्काउट गाइड, उसके संबंध में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। स्काउट गाइड जिला बड़वानी की आज एक दिवसीय संगोष्ठी में आकर बहुत आनंदित हूँ मैं, क्योंकि सचमुच में स्काउट गाइड हो या NCC हो या NSS हो, ये व्यक्तित्व निर्माण का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हिंदुस्तान के अंदर अगर बहुत अच्छे व्यक्तियों का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छे पदों पर अगर वो विराजित है, तो उनका बेस अगर आप चेक करोगे तो वो NCC, NSS और स्काउट गाइड ही है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय रमेश जी आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे दूसरे जो स्काउट गाइड के अध्यक्ष आए हैं और अधिकारी आए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, बच्चों का भी करता हूं, प्राचार्य, सब लोगों से हमारी चर्चा हुई है। बड़वानी ज़िले के अंदर स्काउट गाइड को, NCC को और NSS को बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने राज्यसभा सांसद निधि से 50 लाख रुपए आरक्षित किए हैं। और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में कोई कसर मध्य प्रदेश की सरकार के माननीय शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हो या हमारे लोकसभा के सांसद माननीय गजेंद्र जी हो या माननीय प्रेम सिंह पटेल हो, हम सब मिलकर बड़वानी ज़िले के शिक्षा के क्षेत्र को और शिक्षा जगत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे हर आदिवासी बेटे और बेटियों को बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर व्यक्तित्व का विकास हो, इसलिए आज इस संगोष्ठी में बहुत सारे विचार निकल कर आए और इन विचारों का इम्प्लीमेंटेशन अगले 1 साल में होगा, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छा, कर्मचारियों को लंबित मांगे उसके उनके भी कोई प्रयास करेंगे आपके द्वारा? कर्मचारियों ने मुझे ज्ञापन दिया, कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं मुझे, मैंने उसका अध्ययन करने के बाद एक चीज़ सामने ज़रूर देखी है कि कुछ नीतिगत मामले हैं, नीतिगत फैसले सरकार को लेना पड़ेंगे। जैसे संविदा वाला विषय रखा है, नियमितीकरण वाला विषय रखा है, तो ये नीतिगत फैसला है। नीतिगत फैसले को लेकर हम आज स्टेटमेंट अगर देंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा आपने बोला था, लेकिन हम सरकार से बात करेंगे, हम सरकार से बात करेंगे। कर्मचारी संगठनों के हम साथ में हैं, कर्मचारी हितैषी हम लोग हैं। मैं 25 साल तक अगर कर्मचारी रहा, 15 साल तक प्रोफेसर रहा है, तो मेरे दिल में तो वो कर्मचारी, मेरे दिल में तो वो शिक्षक है। अगर हम उनकी चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो भी समाज का एक अभिन्न अंग है, समाज का हिस्सा है और उनके दम पर देश और प्रदेश विकास करता है। तो हम उनके साथ में और उनकी विकास को लेकर जो तकनीकी बिंदु होंगे, जो नीतिगत फैसले होंगे, उसको लेने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर